तो फाइनली WandaVision का सीज़न 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स थे। और इस वीडियो में हम 9th एपिसोड का रिव्यू करेंगे, मगर उसके बाद मैं आपको इस पूरे सीज़न का भी थोड़ा सा रिव्यू करके समराइज़ करके बताऊंगा कि ये वाला सीज़न आपको ये वाला सीज़न पूरा कैसा था, स्पेशली आपको ये वाला सीज़न देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 के बारे में बात करें तो इस एपिसोड में हमें जितने भी सवाल थे जो हमारे जहन में घूम रहे थे, हमने इसके WandaVision के पीछे जितने भी एपिसोड देखे, जितने भी हमारे जहन में सवाल बन रहे थे, किसी हद तक, सारे तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये MCU हमें कभी भी जो है पूरे सवाल के जवाब नहीं देता, आगे के बचा के रखता है। हमें किसी हद तक जो है जवाब मिल गए बहुत ज़्यादा सवाल के, कि मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं देने वाला कि अगर हम सोचे थे कि WandaVision जो है असल में कहाँ जा रहे हैं, जितनी सवाल थे हमें इस एपिसोड को देखने के बाद तो हमारे सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ये वाला एपिसोड यानी कि एपिसोड 9 आधे से ज़्यादा जो है एक्शन बेस्ड था, जो कि एक तरह से लॉजिकल भी है। तो इस एपिसोड 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 8 की एंडिंग हुई। हम देखते हैं अगेंथा हार्कनेस जो है वांडा के ट्विंस के साथ खड़ी होती है वांडा के सामने। और पिछले एपिसोड जब एंड हुआ था हमें लग ही रहा था कि अगले एपिसोड में जो है हमें एक बड़ा ज़बरदस्त सा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम इस एपिसोड में जो है इन दोनों के दरमियान एक बड़ा ही अमेजिंग फाइट सीक्वेंस जो है दिखाया गया, जो कि मैं बोलूँ एक अगर हम MCU की बात करें, हमें MCU जो अपने फाइट सीक्वेंस की वजह से मशहूर है, और ये फाइट सीक्वेंस भी जो है बहुत ही आला था। अगर आपने ये वाला एपिसोड देखा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं उस फाइट शुरू के जो फाइट सीन की बात कर रहा हूँ, और वो बहुत ही एक अच्छा सीन था। और उसी फाइट सीक्वेंस के दरमियान जो है हमारी विजन की भी एंट्री होती है, और जो ही विजन की एंट्री होती है तो मेरे जहन में वही पिछले एपिसोड का एंड क्रेडिट सीन ही बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि वाइट विजन जो हमें दिखाया गया है, वो वाला विजन हमें कब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो वाला विजन हमें कब देखने को मिलेगा। और होपफुली जो है हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके बाद वाइट विजन वो वाला विजन जो मेन विजन है, यानी कि जो अवेंजर्स इन्फिनिटी के वार के बाद जो हमें देखने को मिला था, जिसको वांडा भी देखने गई थी, जिसने उसको चुराया नहीं था, जिसका जो हमने बात करी, जिसके जो है अलग अलग पार्ट्स अलग अलग हो गए थे, जो मेन विजन है। और अगर हम दूसरे विजन की बात करें, जो कि वांडा ने जो है खुद अपनी मैजिक में से क्रिएट किया, अपनी रियलिटी में क्रिएट किया है, तो इन दोनों विजन के दरमियान भी हमें जो है एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। जब मैं इस फाइट सीक्वेंस को देख रहा था तो मैं एक छोटी सी चीज़ में इतना ज़्यादा कंप्लेन करूँगा भी नहीं, जो हमारा जो वाइट विजन होता है, जिसको हम देखते हैं कि सॉल्व वालों ने अगेंस्ट बनाया है वांडा के विजन को जो है मारने के लिए, उसको वो एक थोड़ा सा अच्छा एनिमेट करके हमें दिखा सकते थे। मगर ये वाली चीज़ जो हमें आगे जाके भी पता रखती है कि ये वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। शो के एक और मेन सीन की तरफ है जहाँ पर हम देखते हैं कि वांडा जो है तकरीबन हैक्स को ख़त्म कर नहीं पा रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, उसको मजबूरन हैक्स ख़त्म करना ही होता है, मगर वहाँ पर एकदम से विजन और जो है उनके ट्विंस आ जाते हैं, फिर वो उस हैक्स को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने हैक्स ख़त्म कर दिया, मतलब यानी कि उसने जो रियलिटी क्रिएट की हैक्स ख़त्म कर दिया, तो जो विजन है और जो ट्विंस है वो भी मर जाएंगे। क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये जो ट्विंस है और ये विजन है कोई असली नहीं है, ये इसी ने अपनी मैजिक से क्रिएट किया, यानी कि ये सिर्फ हैक्स के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। हम इस सीन की बात करें जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये वाला सीन जो है आगे जाके सीन की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है MCU की फर्दर मूवीज़ और फर्दर TV शोज़ में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो एक वाइट विजन है जिसको सॉर्ड ने क्रिएट किया है, और जो वांडा ने अपनी मैजिक से बनाया, यानी कि जो इस टाइम अच्छे वाला विजन है, वो वाला विजन के दरमियान जो है हमें कन्वर्सेशन दिखाई गई है, जहाँ पे जो विजन है अच्छे वाला विजन वो वाइट विजन को पास दिखा रहा होता है। इस सीन को देखने के बाद मेरी जहन में एक थ्योरी आई है, जो कि मैं समझता हूँ कि 90% ऐसा ही होगा जो मेरे जहन में थ्योरी आई है, मगर मैं आपको वो थ्योरी थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगा, क्योंकि वो एक और सीन के साथ भी कनेक्ट होती है। क्विकसिल्वर यानी कि पिएट्रो के बारे में बात करना चाहूँगा। हम जो इतनी स्पेकुलेशंस बनाए थे, जो इतनी वीडियोज़ भी निकल के आ रही थी, हमने देखे थे र्यूमर्स बन रहे थे कि X-Men को जो है फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, ये अगेंथा हार्कनेस ने जो है इसको अपने यूज़ के लिए बनाया था। मतलब हम देख रहे थे अब क्विकसिल्वर है, इसके बाद हमें X-Men के और भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे X-Men फ्रेंचाइज के। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अभी सिर्फ एक तरह से हम MCU बोले, उन्होंने फैंस को जो है एक तरह से थोड़ा सा टीज़ करने की कोशिश ही की थी, मगर उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अगर हम एक तरह से धोखा बोलें वही हो गया कि ये जो है सिर्फ इन लोगों ने ऐसे एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था, ना ही कि जो है X-Men वाले उस वाले कैरेक्टर को इन लोगों ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं अगेंथा हार्कनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। हम देखते हैं वांडा अगेंथा हार्कनेस के दरमियान लड़ाई होती है, जिसमें जो है वांडा अगेंथा हार्कनेस को डिफीट कर देती हैं। किस तरह से डिफीट करती है भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो है वांडा उसको अपनी सारी पावर दे देती है, जिसके बाद हमें एक तरह से ये लगता है वांडा पावरलेस, उसके पास कोई पावर नहीं है, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि अगेंथा हार्कनेस पावरलेस हो जाती है। और वांडा की अगर हम बात करें, उसके पास
पास और पावर आ गई है। मतलब अब हमें जो वांडा देखने को मिलेंगी वो और पावरफुल देखने को मिलेंगी। हम जितने भी वांडा या स्कारलेट विच की हमने अभी तक पावर देखी थी, हमें उससे और भी पावरफुल देखने को मिलेंगी। और सज़ा के तौर पर अगेंथा हार्कनेस को जो है उसी रियलिटी में मतलब वो एक तरह से नेबर का रोल कर रही थी। हम जितने भी वांडा विजन के एपिसोड देखे तो एक तरह से उसको वहीं पर ट्रैप करके रख देती है। आपने अगर देखा, आपको समझ गए होंगे मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो है उसको वहीं पे ट्रैप करने की, वहाँ पर वो उसको वही हमेशा के लिए ट्रैप कर देती है। मतलब वो हमेशा के लिए उस नेबर का ही रोल करेगी। हम शो के सबसे इमोशनल सीन की तरफ है, जो कि अगर मैं इस पूरे सीज़न में बोलूँ सबसे इमोशनल सीन यही था, जिसमें हम देखते हैं कि वांडा जो है हेक्स रियलिटी को ख़त्म कर रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम हो रहा होता है। हम ये देखते हैं कि जिसमें वांडा और विजन आमने सामने खड़े होकर दूसरों से बात कर रहे होते हैं, वो वाला वन ऑफ द, अगर मैं बोलूँ गलत नहीं होगा, वन ऑफ द इमोशनल सीन था अभी तक MCU में। वहाँ पर विजन उससे ये भी पूछता है कि तुम मुझे बस ये बता दो कि मैं असल में हूँ। वांडा रिप्लाई में ये जवाब देती है कि तुम जो हो मेरे अंदर एक माइंड स्टोन हो, उसका बस एक सिर्फ एक पीस। उसके बाद हेक्स ख़त्म हो जाता है। हम ये देखते हैं कि विजन के साथ साथ जो ट्विन्स हैं वो भी गायब हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब वो उसी सिर्फ हेक्स रियलिटी का ही हिस्सा थे। अब हेक्स भी नहीं है तो मतलब वो भी नहीं है। और उसके बाद हम फिर वही वो वाले सीन हम देखते हैं। हमने जब पिछले एपिसोड में देखा था कि वांडा ने एक जो है खाली, मैं बोलूँ जहाँ पर कोई घर नहीं था, वहाँ पर एक रियलिटी क्रिएट की थी, वो सारी वही ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पर उसी बात को कंटिन्यू करूँगा जो मेरी थ्योरी है, जो कि मुझे लग रहा है कि हमें कोई ऐसा ही एंगल देखने को मिलेगा। अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से बड़ा ही अच्छा होगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अच्छे वाला विजन है, जो कि अभी रिसेंटली जो है जो ख़त्म हुआ है, जिसको वांडा ने अपनी मैजिक से बनाया था, वो जो है वाइट विजन, वो वाला विजन जो सॉर्ड ने जिसको बनाया था, उसको वो वाइट विजन को जो है अपना पास दिखाता है कि ये जो है ये सारी रिसेंटली हमें पास में वो, तो हमें जो है पास के सीन भी दिखाए। तो इसे मैंने जितना भी एग्जामिन किया है तो मुझे ये लगता है अब हमें जो है वांडा के साथ ये वाला विजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके पास दिखाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें इस पूरे एपिसोड में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। तो हो सकता है हमें आगे के सीज़न या आगे के मूवीज़ में जो है वो वाला विजन देखने को मिलेगा। और हम एक तरह से कह सकते हैं MCU ने जो है विजन को ये वाला एक एंगल ढूंढा था दोबारा जिंदा करने के लिए। ईजी टर्म्स में आप ये भी समझ सकते हैं, जिस विजन के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डेथ हुई थी, अब वही वाला विजन दोबारा जिंदा हो गया है। तो इस एपिसोड में हमें एक नहीं बल्कि दो एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने एपिसोड सिर्फ वहीं तक ही देखा था तो आपने बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर दी, क्योंकि हमें जो एंड क्रेडिट सीन है उसमें भी हमें बहुत बड़ी एक चीज़ें देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल आगे की मूवीज़ में एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करने वाली है। फिर एंड क्रेडिट सीन की बात करें, जहाँ पर हमें मोनिका रैम्बो देखने को मिलती है। एक रेडियो ऑफिसर उनको बुलाती है थिएटर में, जहाँ पर हम देखते हैं असल में वो रेडियो ऑफिसर जो है एक स्क्रर होती है। अगर मैं गलत नहीं तो उसको हम स्क्रर ही बोलते हैं। अगर आपने कैप्टन मार्वल देखी है, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा जो उस मूवी की अगर मैं बात करूँ, उस मूवी के जो है मेन प्लॉट का वो हिस्सा होते हैं, तो हमें वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये स्क्रर हमें, आप लोगों को याद होगा, हमें स्पाइडरमैन की फिल्म में भी देखने को मिले थे। स्क्रर उनको ये कहती है कि तुम्हें वो जो है स्पेस में जो है ऊपर कोई बुला रहा है, किसी ने मुझे जो है मिशन दिया तुम्हें बुलाने का। अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का एंड क्रेडिट सीन देखा है, अब आपको भी पता लग गया होगा कि ये किसकी तरफ इशारा है। ये जो है निक फ्यूरी की तरफ इशारा है, जो कि हम देख रहे हैं कि स्पेस में होता है। तो ये वाला सीन मैं कह सकता हूँ, इसका जो एंड क्रेडिट सीन था ये एक तरह से जो है कैप्टन मार्वल की फिल्म की तरफ भी इशारा हो सकता है। एंड क्रेडिट सीन की बात करें जो कि इससे भी ज़्यादा अहम है, जहाँ पर हम दूसरे एंड क्रेडिट सीन की बात करें जो इससे भी ज़्यादा अहम है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो वांडा है एक कहीं दूर मतलब पहाड़ियों के बीच में किसी जो एक घर में रहने, जहाँ पर हम जब कैमरा अंदर जाते हैं हम अंदर ये देखते हैं कि जो वांडा है वो वाली वांडा तो कहीं और होती है, जो दूसरी वांडा अपने मैजिक से जो है कोई बुक रीड कर रही होती है। और अगर तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पर जो है गौर करें, हमें ये जो स्टाइल है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा स्टाइल हमें देखने को मिला है, क्योंकि वो भी ऐसे जो है बुक रीड करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि वांडा जो है ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में भी आने वाली है, जिसका नाम होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। बहुत ज़्यादा लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें इस फाइनल एपिसोड में देखने को मिले। और लगभग पूरे सीज़न के अगर हम बात करें कि अभी चूँकि हमारा सीज़न ख़त्म हो गया है, तो देखिए अगर तो आप MCU के बहुत डाई हार्ड फ़ैन है, आप कोई भी इनकी मूवीज़ मिस नहीं करते, तो ये वाला सीज़न तो आपको मस्ट देखना चाहिए। मुझे पता है कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं जो कि एक एपिसोड नहीं देखते, जब पूरा सीज़न कंप्लीट हो जाता है तो एक साथ पूरा सीज़न देखते हैं, क्या ताकि कोई सस्पेंस ना रहे। तो हाँ, ये वाला सीज़न मैं आपको बिल्कुल कहूँगा, वाला सीज़न आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप MCU के इतने फ़ैन नहीं, आप सिर्फ TV सीरीज़ के फ़ैन हैं और कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो हाँ ये TV सीरीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और अगर आप लोग कोई ऐसी सीरीज़ भी ढूंढ रहे हैं जिसकी स्टोरी टेलिंग भी बड़ी अच्छी हो, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी हो, ये वाली सीरीज़ भी आप जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो बस ये था आज की वीडियो में। तो फाइनली सीज़न 1 ख़त्म भी
तो बस आज की वीडियो में यही था। तो सीज़न 1 ख़त्म हो गया, मैंने आपको समरी भी बता दी कि आपको सीज़न 1 देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब आगे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वांडा के साथ कि वांडा का आगे जाके क्या होता है, हमें कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो है देखने को मिलती है। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।